वी श्रीनिवास को पुरस्कार मिला है। दरअसल उत्कृष्ट सेवा और कर्तव्य निष्ठा का पुरस्कार 6 महीने का मुख्य सचिव को एक्सटेंशन मिला। पिछले 1 वर्ष में वी श्रीनिवास ने दिखाई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। जयपुर और दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व को प्रभावित करके दिखाया है और आज उसी का परिणाम है कि 6 महीने का एक्सटेंशन उन्हें दिया गया। प्रधानमंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी ने आज सुबह फोन करके मुख्य सचिव को इसकी सूचना दी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। जो ऑर्डर सामने आया है वो भी फर्स्ट इंडिया पर आप देख सकते हैं। एक्सटेंशन यहां पर दिया गया है। जिस तरह का कार्य उन्होंने करके दिखाया, उत्कृष्ट सेवा और कर्तव्यनिष्ठा का पुरस्कार उन्हें मिला है। तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस उनकी देखने को मिली। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। जयपुर और दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व को उन्होंने प्रभावित किया। चलिए इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे। एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज मेरे साथ कनेक्ट हो गए हैं। देखिए डॉक्टर ऋतुराज जी, पुरस्कार उन्हें दिया गया है और जो एक्सटेंशन है 6 महीने का भी मिला है उन्हें, क्योंकि जिस तरह का उनका कार्य रहा, कहा जा रहा है कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है। बिल्कुल, ये आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के बतौर पुरस्कार के रूप में इसे देखा जा रहा है। ई गवर्नेंस को लेकर जिस तरह से वी श्रीनिवास ने काम किया राजस्थान में, इससे पहले यह माना गया कि अब तक कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हम देख सकते हैं कि 181 की बात कही जाती थी, ग्रीवेंस रिड्रेसल की बात कही जाती थी, लेकिन इन्होंने स्पेसिफिकली अधिकारियों की वहां पर ड्यूटी लगाई, ब्यूरोक्रेसी की वहां पे ड्यूटी लगाई और एक एक जो परिवादी हैं उनको सुनकर और वहां समाधान निस्तारण की जो मुहिम चलाई, जिसका असर यहाँ पर हुआ और करीब 3 महीने इसको लेकर हो गए और इसी वजह से संतुष्टि के दर बढ़ा। दूसरा, हम कहें कि नागरिक केंद्रित सेवाएं किस तरह से हो और जो सेवाएं पहले से चल रही हैं उसको बेहतर किस तरह से किया जाए, इसी के तहत अगर जेडीए का ही उदाहरण दें तो जो ई पास की जो व्यवस्था की गई उसको लेकर यहाँ पर विशेष देखा गया और नवाचार के रूप में इसे देखा गया। साथ ही जो ऊर्जा विभाग में जो ग्रीवेंस रिड्रेसल रहा, जिस तरह से जो हेल्पलाइन वहां पे क्रिएट करके और बिजली आपूर्ति में सुधार किया गया, बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की गई और कृषि क्षेत्र में भी इसी को अपनाया गया कि कैसे जानकारी अपडेट करके और किस तरह से किसानों को लाभ दिया जाए। इन तमाम चीजों को लेकर जब वहां पर बात पहुंचाई गई, तब केंद्र में ये आया सामने कि पीएम मोदी के जितने भी मैंडेट हैं उनको लागू करने में इनकी अहम भूमिका रही। खासतौर पर अगर हम बात करें डी रेगुलेशन को लेकर, तो डी रेगुलेशन के पहले फेज में किस तरह से कामों को आसान बनाया गया, जो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, अलग अलग चरण होते हैं उसके, वह अलग अलग चरणों को कम करके किस तरह से उसको आसान बनाया जाए काम को और आम आदमी तक जो लाभ है वो तुरंत कैसे पहुंचे, जल्दी कैसे पहुंचे। यहाँ तक कि जब ब्यूरोक्रेसी में भी बात आई तो कई चरण देखे गए थे फाइल निस्तारण के, तो उनको कम करके और तुरंत इन्होंने कहा कि फाइल निस्तारण के जो अलग अलग चरण है उसको कम करके जब दोबारा फाइल आती है उससे पहले ही जो बीच के अंतर को कम किया जाए और तुरंत डिलीवरी की जाए। तो इससे काफी प्रभाव पड़ा। जो पूर्व मुख्य सचिव सुधांशु पंत शुरू करके गए थे कि किस तरह से औसत फाइल निस्तारण की दर हो, वह दर, उस दर में सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट जिसको कह सकते हैं, गुणवत्ता पूर्वक वहां पर सुधार देखने को मिला, क्योंकि इन्होंने नेक्स्ट लेवल तक वहां पर पहुंचाया। और अब जो सिस्टम है आरडी का या प्रशासनिक सुधार का, ग्रीवेंस रिड्रेसल का, वो नेक्स्ट लेवल पे एआई के लेवल पे किस तरह से इंट्रोड्यूस हो, इसको लेकर काम किया गया। तो जो व्हाट्सएप है, चैटबॉट है, उसके जरिए कैसे निस्तारण हो, यह बात खास तौर पर कही गई और उसको लेकर यहाँ पर निस्तारण शुरू कर दिया गया है। तो यही काम अब जो तमाम विभाग हैं उसमें भी, जो कि खासतौर से नागरिक केंद्रित सेवाओं से जुड़े विभाग हैं, उनमें लागू किया जा रहा है। जैसे यूडीएच में लागू किया जा रहा है, जेडीए में लागू किया जा रहा है कि डे टू डे की छोटी मोटी समस्याएं एआई के जरिए किस तरह से सुलझाई जाए, वहां पर उसको लेकर काम किया जा रहा है। और व्यापक स्तर पर अब एआई को जो
गवर्नेंस में इंट्रोड्यूस करना, यह सबसे बड़ी उपलब्धि यहाँ पर कही जा सकती है वी श्रीनिवास की। वी श्रीनिवास की एक अहम उपलब्धि इस महीने में कही जा सकती है कि उन्होंने पूरी ब्यूरोक्रेसी को एकाकार किया। पूरी ब्यूरोक्रेसी में एक अलग तालमेल, अलग समन्वय की यहाँ पर कोशिश की। मसलन अगर हम बात कहें तो पुलिस के वहां जाना, थानों में जाना और थानों में जाके मॉडल थानों का निरीक्षण करके उनके साथ, पुलिस कर्मियों के साथ, पुलिस अधिकारियों के साथ लंच करना, डिनर करना, यह तमाम जो जिस तरह के उन्होंने निरीक्षण किए और उसका काफी असर रहा कि एक यह माना गया कि एक हमारे बीच का आदमी, हमारे बीच का एक कार्यकर्ता हमारे बीच आकर हमको हौसला अफजाई कर रहा है। तो इससे काफी संबल मिला, न सिर्फ पुलिस को बल्कि ब्यूरोक्रेसी में भी अलग अलग विभाग या अलग अलग संस्थानों के पास जाकर उनके जो एचओडी को संबल बनाना, यह एक बड़ी बात कही गई। हाल ही में इन्होंने एक नजीर पेश की नैतिक भारत की ओर कि जो अपनी गिफ्ट की हुई, अपनी वाली गिफ्ट वाली जो तमाम वस्तुएं हैं उनको नीलाम करने का यहाँ पर प्रयास किया गया और 115 में से 60 से ज्यादा वस्तुएं यहाँ पर नीलाम की, जिसके जो आय अर्जित हुई वो आय अर्जित आय उसको उससे अब यह पूरा एक ब्यौरा बनाया जा रहा है कि किस तरह से जरूरतमंदों की और वंचितों की यहाँ पर सहायता की जाए। तो वह एक और सिग्निफिकेंट यहाँ पर नजीर जो बन सकती है वो बनी और तमाम चीजें को लेकर एक ब्यूरोक्रेसी में जो वातावरण बनाने की कोशिश की कि उसके जरिए यह सामने आए कि एक उन्हीं के बीच का आदमी उनसे किस तरह से काम करवाए। तो कभी भी जैसे बड़ी समस्या आती थी या फिर अभी हाल ही में हम बात करें कि माताओं की मृत्यु हुई डिलीवरी के दौरान, प्रसूताओं की मौत हुई, उसमें उन्होंने खुद ने टेकअप किया, एक्शन लिया, खुद गए, अस्पताल में भी गए और लगातार मीटिंग जो है वो की गई और मीटिंग करने के साथ साथ जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, प्रोटोकॉल है, उसको यहाँ पर बनाने में मदद की और उसे बनाते हुए उसे लागू करने में अब भूमिका निभा रहे हैं मुख्य सचिव। इसके साथ साथ ही जो अन्य, अगर हम बात करें अन्य विभागों की भी, तो वहां भी जो भी परेशानी हुई, जो भी बात हुई, तो या तो वित्त से जुड़ी कोई बात हुई तो भी वहां पर यह कहा गया और वहां जाकर और वित्त की व्यवस्था की गई। केंद्रीय सहायता की जहां तक बात है तो खुद परस्यू की, जिस तरह से किया गया केंद्रीय विभागों में सचिव स्तर के अधिकारियों से मिलके, जो प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं तरुण कपूर, उनसे मिलके, प्रमुख सचिव प्रधानमंत्री के हैं पीके मिश्रा, उनसे लगातार मुलाकातें जिस तरह से हुई, उससे ये साफ तौर पर ये लगा कि अब राजस्थान अपने हितों के लिए लड़ेगा और अपने हितों को मनवा कर छोड़ेगा और उसको इम्प्लीमेंट करेगा। तो वह बात यहाँ पर देखी गई और उसका सिग्निफिकेंट असर पूरी ब्यूरोक्रेसी में यहाँ पर पड़ा। बिल्कुल। और यही कारण है कि उन्हें एक्सटेंशन के लायक माना गया। और जो प्रमुख आधार अभी हाल ही में रहा कि शहरी निकाय चुनाव, पंचायती राज चुनाव जिस तरह से हो, तो एक जो पहले से चला आ रहा प्रशासन है, ई गवर्नेंस से युक्त है या फिर जो शासन की जो पद्धति है जिसमें ई गवर्नेंस का सन्निवेश करते हुए किस तरह से उसको आगे बढ़ाया जाए नागरिक। बिल्कुल डॉक्टर दुराज जी, आपने जानकारी यहाँ पर दी उसके लिए बहुत शुक्रिया। मेरे साथ में एसोसिएट एडिटर, यहाँ पर एक तरह से पुरस्कार के तौर पर इसे देखा जा रहा है क्योंकि एक्सटेंशन जो है वो 6 महीने का यहाँ पर दिया गया है। किस तरह का कार्य उनका रहा और क्या कुछ यहाँ पर देखने को मिला और आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे फैसले को? देखिए, ये फैसला बहुत बड़ा फैसला है और ये एक ऐसे व्यक्तित्व हैं चीफ सेक्रेटरी। हम अमूमन पत्रकार कभी भी किसी के इस तरीके से बात भी नहीं करते, जो खूबी होती है वही बात करते हैं। फर्स्ट इंडियन न्यूज भी यही हमेशा बात करता है जो जिसकी खूबी है। तो ये एक ऐसे चीफ सेक्रेटरी हैं जिसे लेकर शायद ही कोई ऐसा
अधिकारी हो जो उनसे नाराज हो। नाराज का मतलब सीधे तौर पर कई बार नाराजगी होती है व्यक्तिगत तौर पर कि साहब ने टाइम नहीं दिया, फोन नहीं उठाया, मिले नहीं। जिससे भी मिलते हैं हंसकर मिलते हैं, इत्मीनान से मिलते हैं, आराम से मिलते हैं। किसी को कोई बात करनी होती है तो बात करते हैं, मीडिया फ्रेंडली माने जाते हैं। दूसरी वाली बड़ी बात ये कि जब रिजल्ट के लिए मुख्यमंत्री भी हमेशा यही चाहते हैं कि रिजल्ट अच्छे आए सरकार में, तो मुख्यमंत्री ने जो भी इन्हें टास्क दिए उन्हें इन्होंने पूरा किया। मुख्यमंत्री के पास जब भी बैठक होती है तो इत्मीनान से बैठकर पूरा प्रेजेंटेशन देना। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नए अधिकारी आए हैं, नए जो IAS बनते हैं, वो भी कॉन्फिडेंस के साथ इनसे मुलाकात करते हैं। तो इस तरीके से दूसरी बड़ी बात यह कि जो व्यक्ति दिल्ली में इतने वर्षों तक रहे हो और दिल्ली में रहकर भी अपनी एक विशेष पहचान बनाई हो, PMO से लेकर शायद ही सारे ऐसे उच्च स्तर के नेता होंगे आला कमान में जो केंद्र सरकार में हैं, वो शायद ही कोई ऐसा नेता हो जो इनके नेचर को नहीं जानता हो। तो एक अच्छे अधिकारी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुधांशु पंत थे, सुधांशु पंत के बाद ये आए। जैसे ही ये आए तो एक अमूमन चीफ सेक्रेटरी की एक छवि होती है, उससे अलग हटकर इन्होंने छवि बनाई। कई बार ऐसा होता है कि कई चीजें ट्वीट करने से अधिकारी बचते थे, एक ऐसा ट्रेंड बना हुआ था। क्योंकि अब ये पूरी ब्यूरोक्रेसी के मुखिया हैं और ब्यूरोक्रेसी का मुखिया यदि स्वयं के मूवमेंट या फिर सरकार की बेहतरीन योजनाओं को लेकर ट्वीट करे तो ये आम आदमी के लिए अच्छी बात है। यानी एक्स पर पोस्ट करे या सोशल मीडिया पर पोस्ट करे तो ये आम आदमी को भी ठीक लगता है कि हाँ, चीफ सेक्रेटरी उनसे संवाद बनाए हुए है। और दूसरी बड़ी बात कि मुख्यमंत्री की मैंने कई बैठकों में इन्हें देखा कि मुख्यमंत्री की जो बैठक होती है उनमें जैसे कई बार देर रात तक भी रुकना पड़ता है तो आराम से रुकते हैं। कोई मीटिंग होती है कैंसिल भी करना और मुख्यमंत्री के साथ बराबर जो टास्क मिलता है मुख्यमंत्री के द्वारा उसे पूरे करने की कोशिश लगातार करना। तो ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ये खूबी देखी, आला कमान ने ये खूबी देखी और उसके बाद ये फैसला किया। और इनके जो 6 महीने हैं ये तय मानकर चलिएगा, इनके 6 महीने बढ़ने के बाद ब्यूरोक्रेसी में एक सकारात्मक संदेश गया है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में इनकी छवि एक बेहतरीन अधिकारी की छवि है। ये इस बात में कोई संशय भी नहीं है।